नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ आज हम बात करेंगे सीटेट जो 31 जनवरी 2021 को होना है। ये मेरा एक मोटिवेशनल वीडियो है। इसमें मैं मोटिवेट करने के उद्देश्य से ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो आपका पेपर है सीटेट में, जो लैंग्वेज आती है, जो आपको जो उनके वर्ड्स और उनके विकल्प को समझने में तकलीफ़ होती है, प्रॉब्लम होती है, उसका मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ। मैं मोटिवेट करूँगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। बाकी यहाँ पर मैं पेपर या क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला नहीं हूँ। तो इसलिए अगर आप इस वीडियो को एक बार देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी मदद मिलेगी पेडागोजी को सॉल्व करने में। और जो वो 4 विकल्प आपको मिलते हैं क्वेश्चंस में, उसमें से आप कैसे एलिमिनेट कर पाएंगे बाकी विकल्प को, जो सही विकल्प है उसे आप पिक कर पाएंगे, उसके बारे में आपके लिए बहुत यूज़फुल ये वीडियो होगा। तो अगर आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखेंगे तो ज़रूर आपको बेनिफिट होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो जो सीटेट से रिलेटेड है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़ चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीटेट का जब पेपर आता है तो काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है जब हम विकल्प पढ़ते हैं। तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं कि उनको आपको अपने दिमाग से स्किप नहीं होने देना है। जैसे कि छात्र कभी गलत होता ही नहीं है, यानी ये अपने दिमाग में बिठा लेना है कि छात्र कभी गलत हो ही नहीं सकता। यही हमारी जो है पॉलिसी है, जो एजुकेशन पॉलिसी है वो यही कहती है। अगर गलत कोई चीज़ है तो या तो शिक्षा व्यवस्था ही गलत है, यानी जो पॉलिसी बनाई गई है वही गलत है, या फिर हमारे पढ़ाने का तरीका गलत है। आप समझ लीजिए, यानी कोई विकल्प जब आप पढ़ते हैं तो उसको दिमाग में अपने फ्रेम बना के रखना है आपको। या तो हमारे शिक्षक के पढ़ाने का तरीका गलत है, या फिर शिक्षा व्यवस्था जो बनाई गई है बच्चे के लिए वो गलत है। लेकिन बच्चा जो है, छात्र जो है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। ये पॉइंट ऑफ व्यू अपने दिमाग में रखना है। इसको रखने के बाद पेपर को पढ़ना है और क्वेश्चन को पढ़ना है, विकल्प को पढ़ना है। और सेंट्रलाइज जो आइडिया है और सेंटर में जो रहेगा वो स्टूडेंट ही रहेगा। आप ये दिमाग में रखना है। और टीचर जो है वो मार्गदर्शक है, वो टीचर नहीं है। टीचर मार्गदर्शक है, केवल गाइड करेगा, बाकी बच्चा उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही लर्न करेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर है। अब देखिए, यहाँ पर हम दो पहलुओं पर बात करेंगे, यानी दो पहलू हर वक्त याद रखें। विकल्प चुनने के समय जब आप विकल्प चुनेंगे तो आपको दो पॉइंट्स याद रखने हैं, एक सकारात्मक तथ्य और एक नकारात्मक तथ्य। यानी सकारात्मक तथ्य क्या है और नकारात्मक तथ्य क्या है, इन दोनों ही चीज़ों को आप अपने दिमाग में जब रखेंगे बच्चे को सेंटर में रखने के बाद, तो आप अपने आप उस विकल्प को आसानी से चुन पाएंगे। बहुत ज़्यादा स्टडी सीटेट को करने, पेपर सॉल्व करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मेरा खुद का भी अनुभव है। और आप इस वीडियो को देख लेंगे और पेपर करने बैठेंगे तो आपको खुद लगने लगेगा कि ऐसा होता है। देखिए, सकारात्मक तथ्य में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ पर कंसीडर किया है। तो इसमें कंसीडर करने का यहाँ पर सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप देखेंगे कि कुछ पॉइंट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं लगातार, कि अधिक अवसर करके सीखना, बहुभाषा, समावेशन शिक्षा, वास्तविक जीवन से जुड़ाव, क्रिएटिविटी, ये सकारात्मक जो हैं हमारे पहलू हैं। ये सकारात्मक जो हैं यहाँ पर हम बात करेंगे तथ्यों की। तो यहाँ जो हम पहले तथ्य की अगर हम बात कर लें तो पहले तथ्य में आप देखेंगे कि अधिक अवसर देना। तो अधिक अवसर देने का मतलब है कि विद्यार्थी यानी जो छात्र है उसको हम अधिक से अधिक अवसर देने की बात जिस विकल्प में होगी वो बात सही होगी, यानी वो पॉजिटिविटी होगी उसमें। और उसके बाद करके सीखना, यानी बच्चे को हम करके सीखने का मौका देंगे, अवसर देंगे। बहुभाषा पर ही जोर दिया जाता है, तीसरा पॉइंट हमारा हो गया। समावेशन शिक्षा की बात यहाँ पर की जा रही कि जो सभी विद्यार्थी हैं उनमें समावेशन की बात करी जाए। और उसके बाद जो है, जो भी चीज़ कंटेंट पढ़ाया जा रहा है
उसका जुड़ाव या जो भी चीज़ें उसमें ऑप्शंस में दी गई हैं उसका वास्तविक जीवन से संबंध होना चाहिए। और बच्चे में क्रिएटिव क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता होनी चाहिए और जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर इन बिंदुओं को लेकर वो विकल्प आपको दिया गया है तो यानी वो विकल्प सही होगा, यानी वो आपके लिए बेहतर विकल्प चुनने के अवसर प्रदान करेगा। यानी एक तो सृजनात्मकता हो गई, जिज्ञासा हो गई, वास्तविक जीवन से जुड़ाव की बात कर रहा हो विकल्प, समावेशन शिक्षा की बात कर रहा हो, बहुभाषा की बात कर रहा हो, और विद्यार्थी को सीखने के करके सीखने के पहलू पर वो जोर दे रहा हो। और विद्यार्थी को अधिक अवसर जब मिलेंगे तभी तो करके सीखेगा। तो ये मेन बिंदु हो गए आपके। उसके बाद हम बात करते हैं नकारात्मक शिक्षा की। तो यानी जिन विकल्पों में रटने की बात कही जाए तो वो गलत हो गई। दंड की तो बिल्कुल बात ही नहीं करनी है कि बच्चे को दंड या अलगाव या ग्रुपिंग में, यानी योग्यता के अनुसार उसके टैलेंट के हिसाब से ये अच्छे बच्चे तो इनको अलग कर दें, मंद बुद्धि के हैं तो इनको अलग कर दें, या ये सामान्य बच्चे हैं तो इनको हम अलग कर दें, प्रतिभाशाली को अलग कर दें। तो ये नहीं, सबको एक साथ शिक्षा देने की बात कही गई है। तो आप यहाँ समझ लीजिए कि रटने की बात जिस विकल्प में आए तो वो गलत हो जाएगा यहाँ पर, यानी उसे हमें गलत कहना होगा। दंड की हम बात नहीं कर सकते, यानी किसी को दंड तो मिलना ही नहीं है, ये प्रावधान में ही नहीं है। फिर अलगाव यानी हम ग्रुपिंग नहीं कर सकते, सबको एक साथ शिक्षा देने की बात की गई। यानी विकल्प, ये शब्द जिनमें आते हैं, ये चीज़ें जिनमें भाव आते हैं वो गलत हो जाते हैं विकल्प। लिंग भेद का मतलब यहाँ लड़की और लड़के के कि कौन बेटर है, कौन इन्फीरियर है, कौन सुपीरियर है, अगर इस तरीके का भाव विकल्प में आता है तो वो भी गलत हो जाता है। विद्यार्थी दर्शक के रूप में नहीं होता, यानी टीचर ऐसा ना हो कि आए व्याख्यान देकर यानी लेक्चर देकर वो चला जाए और वो केवल विद्यार्थी जो है केवल सुनता रहे, तो ये भी गलत है। क्योंकि हमने आप स्टार्टिंग में वीडियो के बताया कि शिक्षक जो है वो मार्गदर्शक के रूप में है और सेंटर में कौन है, विद्यार्थी है। और जहाँ जिस विकल्प में अंक की देने की बात हो, पास फेल करने की बात हो, ग्रेडिंग सिस्टम की बात हो, या विद्यार्थी को दोषी ठहराने की बात हो, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें जो हैं आपके नकारात्मक बिंदुओं की तरफ ये आती हैं। तो आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि ये कौन कौन से नकारात्मक बिंदु हैं, कौन कौन से आपके जो हैं सकारात्मक बिंदु हैं। तो यानी जहाँ पर हम उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण की बात करें, जहाँ पर हम उसके फेल होने की बात करें, जहाँ पर उसके हम जो है लिंग भेद की बात करें, ग्रुपिंग की बात करें, दंड देने के बारे में बात करें, तो ये नकारात्मक बिंदु जो है हमारे यहाँ पर आते हैं। यानी कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें बच्चे को जो है प्रोत्साहित करना है। यानी क्या करना है, हमको बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित ही करना है। और प्रोत्साहित करने के लिए जो शब्दों का प्रयोग या भाव होगा वही इम्पोर्टेंट है, हमें बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना है। और जिन शब्दों में जहाँ पर नकारात्मक में और बात कर लेते हैं, अगर कहीं पर केवल शब्द की बात हो तो वो भी हमारा नकारात्मक में ही आएगा। यानी जहाँ पर हम केवल शब्द का प्रयोग या आंशिक रूप या इन जब शब्दों का भी जहाँ पर हम प्रयोग करेंगे तो वो हमारा नकारात्मक के रूप में भी आता है। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए जो है पेपर को सॉल्व करना है और विकल्पों को चुनना है। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप आसानी से जो 15 क्वेश्चंस हर सेक्शन में पेडागोजी के आते हैं वो आप आसानी से कर पाएंगे। और साइको का पेपर जो सेक्शन है वो तो आप 100% इन्हीं तथ्यों को अगर आप दिमाग में बिठा पाए तो आसानी से कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे जिससे उनका भी पेपर अच्छा हो सके। और आप सभी लोगों को गुड लक, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए। जो 31 जनवरी 2021 को पेपर है सीटेट का। तो एडवांस में सभी को, जो लोग वीडियो देख रहे हैं सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।